चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुरू करें? हाँ, रिकॉर्डिंग पे आ गया देख। नमस्कार सर। नमस्कार। तो शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। अपने उंगलियों को धीरे धीरे चलाएंगे। करेंगे, एक एक पैर से कर लेंगे। सांस भरे, दोनों पैर को अंदर ले जाए, नक नीचे, हमारी एड़ी, हमारा आसन छोड़ दे, रुक गए, रिलैक्स करें, बाहर की तरफ खींचे, रिलैक्स करें, एक बार खींचते अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, पंजे को घुमा लेंगे, उल्टा, पंजे पंजा एक मिनट जाएंगे दाहिनी साइड, आ जाए वापस, बाएं साइड जाएंगे, थोड़ा सा पैर खोल लेंगे, 5 बार जल्दी जल्दी कर लेंगे। फिर दाहिने पैर को मोड़ेंगे, 5 बार अंदर बाहर करेंगे, 1 2 3 4 5, 90 डिग्री पे खोल देंगे, 5 बार, 2 3 4 5, यहीं से ऊपर नीचे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, घुमा लेंगे 5 बार सर्कल वाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, पंजे को अंदर खींच के रखेंगे, बड़े से बड़े सर्कल बनाने की कोशिश करें। दूसरी पैर से खोल लेते हैं, रबिंग एक्सरसाइज करवाना है मोहिनी। ठीक है चाचा, पर नीचे करते हैं, घुमा लेंगे, जो भी आसन करवाओ आज धीरे धीरे और खींच करके रुक करके करवाना, जल्दी मत करवाना, ठीक है? जी चाचा। आज हम अपने उंगली को अंदर बाहर कर लेंगे एक एक करके, ये मोहिनी जी आपका नेट शायद काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है काम, आपका नहीं कर रहा होगा। तो अपने उंगलियों को पॉइंट को दबा लेंगे, पेन से और नीचे कर लेंगे, हम अब पैरों के उंगलियों चैनल के दबाएंगे, 4 चैनल होते हैं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इतना प्रेस करें कि चैनल में दर्द होने लगे, अब रब कर लेते हैं, चारों उंगलियों को ऐसे रखते हुए न रब करेंगे, गरम होता है, यहीं से हम
अपने एड़ी को दबा लेते हैं। पीछे गट्ठा होता है, दबा लेंगे और अपने एंकल को रब करेंगे। काफ मसल्स को दबा लेंगे, ऐसे करके दबाएं। दूसरे पैर से उंगलियों को आगे पीछे कर लेते हैं। बैक साइड। आवाज आ रही है चाचा? सबको आ रही है हाँ, आवाज? सब आवाज आ रही है, आप दिख भी रहे हो ठीक से, आप करते रहो। उंगलियों को पॉइंट को दबा लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा नीचे ज्यादा दिख रहा है, ऊपर कम दिख रहा है, बट दिख रहा है। जब खड़े होगे तब आपको कैमरा सही करना पड़ेगा। ठीक है। अपने चैनल को अपने तलियों को दबा लेते हैं, कर लेंगे। अब यहीं से हम अपने चैनल को दबाएंगे। हमारे अंगुलियों के अंदर 4 चैनल होते हैं, नीचे से ऊपर। अब हम ऐसे हथेली हथेली रखते हुए चैनल को गर्म कर लेंगे। ना तेज रख करें कि हमारी गर्म हो जाए। अब हम अपने एड़ी को दबा लेंगे। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कह रही थी सर मैं पीछे की नाश्ता टांग को किया, दबा मेरे को लेंगे। टाइम कम हुआ है तो कर सकती हूँ एक्सरसाइज? हाँ कर सकते हो, मैं बता दूंगा। जब ये आसन करने ठीक लग है। जाएंगे तब मैं हमने आपको बता एंकल दूंगा को कौन नहीं कर सकता। अभी करते रहो आप। अच्छा करती हूँ, क्योंकि नाश्ता को मेरे को 2 पौने 2 घंटे हुए हैं सर, कोई गेस्ट आ नहीं, गए आप थे नाश्ता इसलिए। करने के बाद तो इमीडिएटली कर सकते हो। जो ये कर रहे हैं ना, इसमें कोई ताकत नहीं लगती ना। अब हम अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, एक मसल को मैं दबा लेंगे। बता दूं कि कौन सी चीज खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। जिसमें पेट पर प्रेशर अच्छा जाए उसको नहीं करना है। अच्छा पेट पे प्रेशर किस पे ठीक। जाता है? मंडूकासन। अच्छा पैर ऊपर नीचे करना, हाँ। सूर्य नमस्कार, इसमें नहीं करना है। बाकी खींचतान वाले सारे कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर तो हम दोनों पैर को खोल लेंगे। खोलकर अपने तो देख लो सर, घुटने को गर्म करेंगे, रब करेंगे। एक एक करके करें, आगे पीछे ऊपर नीचे। दूसरे पैर से और दोनों दोनों हाथ को जोड़ेंगे और प्रेस करेंगे। अब हम अपने हथेली को मुट्ठी बनाएंगे और अपने नीचे नीचे रखेंगे और अपने घुटने को प्रेस करेंगे, जिससे हमारी एड़ी उठ जाए। एक बार और करेंगे। न दबाएं कि हमारी मुट्ठी चुभने लग जाए। अब हम ऐसे हथेली हाथ रखते हुए अपने आगे ले जाएंगे, अपने काम मसल्स के नीचे प्रेस करेंगे। अब हम अपने घुटने को जमीन के नीचे प्रेस करेंगे, 4-5 बार कर लेते हैं। इससे हमारे पूरे पैर में खिंचाव आता है। तो अपने कटोरी को पकड़ते हुए अच्छे से कर लेंगे।
अब हम अपने थोड़ा सा संभाल लेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे कर। अब हम अपने पैर को मोड़ लेंगे और ये दाहिने पैर को बाएं पंजे के पास ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर से अच्छा, टीचर्स जब कभी करवाते हैं ना तो काला कपड़ा पहन के ना आए। हाँ, ध्यान से इस बात, क्योंकि बहुत मुश्किल से नजर दिखाना पड़ता है, तब दिखता है। जैसे काला आप पहन के आए हैं नीचे वाला, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ठीक है। 10 बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बैठेंगे, बटरफ्लाई कर लेंगे। लाइट कलर या व्हाइट, ध्यान रखें। ठीक है चाचा जी, चल अपने पंजे को अपने अंदर की साइड खींचते हुए अपने मत्थे को आसन से लगाएंगे, जिसका लगे कोशिश करें मत्था हमारा आसन से लग जाए। रुकेंगे, इसमें हमारे थाई में अच्छा खिंचाव आता है। आ जाए वापस, और बैठ जाएंगे और हम अपने हाथों के कर लेते हैं। अपने हाथों को पॉइंट को दबाएंगे 2 बार। अब हम अपने उंगलियों को, मोहिनी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज आ रही है। आपको प्रॉब्लम है आपके उसमें, आप उसको सही करो। अब अपने उंगलियों को अच्छा, बीच में उंगली डालते हुए आप एक बार press ऑफ करेंगे। करो, ऑन करो, फिर ठीक है सही हो सर, जाएगा। ठीक ठीक है। है सर। हाँ, और आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी आ रही है, इनकी भी सारी आवाज अच्छी उंगलियों है। को सर मुझे नहीं आ मोबाइल रही, फिर वही मैं दोबारा मोबाइल से। में मोबाइल में मोबाइल में आपका धीमा किया हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रही है। उसको मैक्सिमम कर लो तो आपको आवाज आएगी। ठीक है। हम अपने चैनल को दबाएंगे, यहीं से हम रब कर लेंगे। ये कलाई को दबाएंगे, अपने हथेली को सारे पॉइंट को दबा लेंगे 2 बार। उंगलियों को रब करेंगे, अब बीच में दबा लेंगे हथेली के। अब हम अपने हथेली को रब करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह इतना रगड़े कि गर्म हो जाए। यही अब हम दूसरे हाथ से कर लेते हैं। अपने उंगलियों को पॉइंट को दबाएंगे 2 बार। अपने उंगलियों के बीच में अंदर उंगली डाल के रब करेंगे, कलाई को कर लेते हैं। अभी इसके पॉइंट को दबाएंगे, हथेली के बीच में और उंगलियों को एक-एक कर रब कर लेंगे। तो चैनल को दबा लेते हैं,
तरफ करेंगे। हथेली को ऊपर, दाएं बाएं ऊपर नीचे जगह रब करेंगे। हम मार लेते हैं। और थोड़ी सी मुट्ठी हाथ खोलेंगे और मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को बनाएंगे और 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते। इससे हम दोनों हाथ खोलेंगे और नीचे कर लेते हैं। जब हो जाए तो अपने हाथ पे झटक लेंगे। अपने कंधे पे हाथ रखते हुए अपने कोहनी को मिलाएंगे और 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जब हो जाए तो अपने कंधे को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम अपने जो प्रेस करेंगे, दबाएंगे, बाएं हाथ से अपने बाएं कान को पकड़ेंगे जिसमें हमारे हथेली पे ज्यादा प्रेशर आता है कंधे पे। दूसरे हाथ से ज्यादा से ज्यादा हथेली दबाने की कोशिश करें। यहीं से हम ताड़ासन में जाएंगे और ऊपर नीचे कर लेते हैं 5 बार। अपने एक हाथ को पकड़ेंगे, सर के पीछे ले जाएंगे, दूसरा हाथ अपने छाती के बगल में खींचेंगे। दूसरी साइड एक बार और करेंगे। सर्कल वाइज घुमा लेते हैं। हम अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथ को पीछे से पकड़ते हुए हाथ को सीधा करने की कोशिश करेंगे और अपने मत्थे को आसन से लगा लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ खत्म हो गए। तो हम करेंगे एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके पास साथ गायत्री मंत्र। थोड़ा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखेंगे और अपने कमर को ले जाएंगे पीछे, जितना ले जा सकते ले जाए। दूसरी साइड
जल्दी जल्दी कर लेते 5 बार। अपने हथेली को साइड में रखते हुए और सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस निकालते हुए आसन के पैर लगाएंगे। ध्यान रहे हमारे पास काम से सट जाए। सांस भरे, आ जाए वापस दूसरी साइड। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालते हुए जमीन के पैर लगाएंगे। आ जाए वापस। अब हम जिस साइड मेरी एड़ी है उसी साइड जाएंगे। अपने मत्थे नाक को घुटने पर लगाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारी एड़ी पे, हमारे पेट पे अच्छा प्रेशर पड़ता है। आ जाए वापस, बदल लेंगे पैर, दूसरी साइड जाएंगे। आ जाए वापस, अब बैठ जाएंगे वज्रासन में, अरे पद्मासन में। थोड़ा सा अपना वजन ले लेंगे, देखिए कौन कौन उठा पाता है। आ जाए वापस। अब हम बैठ जाएंगे मलासन में, नमस्कार की मुद्रा में, और अपने हाथ कोहनी से अपने घुटने को प्रेस करते हुए कौन है, हम तो कुछ और करा रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा है। उसकी चिंता मत करिए, आप बस करते जाइए। ठीक है चाची। अब यहीं से हम अपने दाहिने हथेली को आसन पलट रखेंगे और दूसरा हाथ ले जाएंगे ऊपर। देखिए दूसरे हाथ से एक बार और। जिसके घुटने में दर्द होगा वो तो नहीं बैठ सकता, नहीं तो कैसे बैठेगा? आपके तो हाँ घुटने में जी दर्द चाची। नहीं है, तो फिर अब यहीं से हम खड़े हो जाएंगे बिना सहारे के और जाएंगे ताड़ासन में, हथेली को ग्रिप बनाते हुए। हाँ, कुसुम जी ताड़ासन करिए आप। हाँ? हाँ जी के बाद सांस भरेंगे, अब देख रहा है चाचा। हाँ ठीक है, आप करते रहो, मैं बताऊंगा। कभी कभी न दिखे तो भी समझ में आ जाता है। जब कोई चीज नया करते हैं तब नहीं दिखता, तब दिक्कत होती है, इसलिए जरूरी है। और सांस भरेंगे और फिर से अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, आ जाएंगे एड़ी के बल। इस पे हम रुक नहीं सकते तो चल लेंगे और ऐसे चले कि हमारा घुटना ना मुड़े। आ जाए वापस। अब हम वृक्षासन कर लेंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़े, अपने बाएं थाई को रखते हुए सांस भरेंगे, अपने हथेली को ऊपर ले जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में और रुकेंगे। अपनी निगाहें एक जगह केंद्रित करें, इससे हमारा बैलेंस बना रहता है। आ जाए वापस दूसरे पैर से। जो नहीं रुक पाते हैं वो एक हाथ से कुछ पकड़ लें तो आप रुक पाओगे, क्योंकि एक पैर पर रुकना घुटने की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है। आप कुछ होल्ड करके रुकिए, लेकिन रुकिए जरूर।
आ जाए वापस। तो यहीं से हम एक पैर को पीछे ले जाएंगे और दूसरे पैर को पकड़ेंगे और खींच के पकड़ के रखेंगे। भी बहुत मुश्किल से होगा तो आप एक हाथ से किसी चीज को पकड़िए और पैर को सीधा करिए। ये आसान नहीं है जो कर रहे हैं। आ जाए वापस दूसरे पैर से। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। हमारा पर्पज है पैर को सीधा करके स्ट्रेच करना है। आ जाए वापस। अब यहीं से हम त्रियक ताड़ासन करेंगे। अपने हाथों को ग्रिप बनाते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए। पहले हम पैरों में कंधों के बराबर फासला। नहीं, पहले अब घुमाएंगे साइड में, कमर से गर्दन से पंजे हमारे अपने स्थान पर रहेंगे। रुके आ जाए वापस। दूसरी साइड जाएंगे, बाई साइड। हमारा पंजा अपनी जगह पे टिका रहेगा, कमर और गर्दन से जाएंगे। मोहिनी जी थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए। हाँ, पैर का थोड़ा सा ज्यादा हमने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, कैमरा को करना पड़ेगा। आप पीछे जा रहे हैं, कैमरे को आप थोड़ा सा ऊपर करो। राइट, अब दिख जाओगे। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ले जाएंगे और फिर ये ताड़ासन करेंगे। 5 बार करेंगे, 5 बार 10 बार टोटल का 10 बार। और रुकेंगे, रुक के करेंगे। जाएंगे, सब करेंगे, अब चलते हुए पहली साइड। आ जाए वापस। हाथ कान से लगा के रखना है, ध्यान हाथ रखिएगा। कान से सटा के रखे और दूसरा हाथ नीचे मुड़ने न पाए तो खींच के रखे। कुसुम, नीचे वाला हाथ छोड़ दिया, कान, और दोनों कंधे हाथ के कान से सटे होंगे। दोनों पैर को कंधे के बराबर खोल ले और सांस भरें। उतना ही राइट लेफ्ट जाइए कि कान हाथ से सटा हो। दस दस की गिनती तक रुके। जाएंगे दाहिनी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस भरें। आ जाए वापस बाएं साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जाए वापस दाहिनी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस सांस भरते बाई साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दाहिनी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस भरें। आ जाए बाई साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। अब हम 10 बार सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे और
अपने हथेली को ऐसे खींचते हुए अंदर ले जाएंगे, 10 बार करते हैं। और कुसुम जी ये मत करिएगा, हैं? आप आराम से बैठ जाओ, आपको नहीं करना है, आराम से बैठ जाओ और अनुलोम विलोम या कपालभाति करो। जब ये कर चुके हैं तो उनके साथ करो। जब ऐसे हो जाए तो हम थोड़ा सा करें, थोड़ा सा इसमें हम दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं से, लेकिन आज हम पूरा उठेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। इन सब आसनों को करने के लिए 3 घंटे का कम से कम अंतराल होना चाहिए। अगर 3 घंटे आपको दाहिने हाथ से बाएं स्नैक्स पैर को पकड़ते हुए हाथ को ऊपर ले या जाएंगे खाना खाएं तो और दोबारा खड़े होके फिर और जाएंगे। यानी 10 बार करते हैं। 9:30 बजे तक अगर आपने किया है तो चलेगा, अगर 9:30 के बाद में खाया है तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप उठ क्यों रहे हो? वहीं से क्रॉस क्यों नहीं करते? वहीं आज से बोली उठने वाला करेंगे आज, वही करें रोज वाला। ठीक है, जो कर रहे हो ठीक। रोज वाला करेंगे तो फिर 50 बार करते हैं। हो जाए करेंगे, थोड़ा सा अपने कम डालेंगे, सासू को सामान्य करेंगे। अब हमने 10 बार उठने वाले के लिए सब कर सकते हैं, जिसका करते हो 10 बार करते हैं। साइड थोड़ा सा पंजा अंदर साइड लेंगे और दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अपने कमर को 5 बार क्लॉकवाइज 5 मिनट क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। बस इसके बाद एक बार सूर्य नमस्कार बोल के करवाइएगा साथ में, है? ठीक है, तो हम करेंगे सूर्य नमस्कार। त्रिकोणासन करा देने वाले कब कराएं? नहीं, सब हो चुका है, अब ज्यादा त्रिकोणासन करने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणासन भी अभी तो आपका कई हो गया ना। ठीक है, तब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आराम से हर स्टेप पे रुकेंगे, आ जाए अपने आसन के अगले भाग में और हम पहले सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरेंगे, पहले जाएंगे, कमर से गर्दन जितना जा पाए जाए, सांस भर के सांस निकाल देंगे।
आएंगे नीचे, कमर से आए धीरे धीरे, ऐसे हथेली को अपने पंजे के दाएं बाएं रखें, रुके, यहीं से अपने एंकल को पकड़ते हुए अपने घुटने, अपने मत्थे को घुटने से लगाने की कोशिश करें और रुके। ठीक है, सांस भरते हुए अपने पंजे को, दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, पंजा खड़ा रहे, सांस निकालते हुए दोनों पैर को पीछे, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, पर्वतासन में आ जाएंगे, हमारी एड़ी आसन पे लग जाए, अपने मत्थे को, अपने सर को ज्यादा से ज्यादा हाथ से लगाने की कोशिश करें। इस्तेमाल करके बहुत खींचती हूँ, यहीं से हम आ जाएंगे एक सरल रेखा में, रुकेंगे इसमें भी, अब हम अपने घुटने को मोड़ते हुए आसन लगाएंगे, घुटना, छाती, चिन, आएंगे अष्टांग प्रणाम में और रुके, धीरे धीरे खसकाते हुए आ जाएंगे भुजंगासन में, सांस भर के, कमर पे अच्छा प्रभाव, सांस निकालते हुए जैसे आ जाएंगे पर्वतासन में, अपने दोनों पंजे को आसन से एड़ी आसन से लगी रहे, मत्थे को आसन से लगाने की कोशिश करें साथ में, यहीं से हम जो पैर पहले पीछे लगाए थे दाहिने पैर को अपने दोनों हथेलियों को बीच में लाएंगे खींचते हुए, और हम दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे और अपने एंकल को पकड़ते हुए अपने छाती और मत्थे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, तो करते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, कमर से गर्दन से जितना जा सके जाए पीछे, करते हुए नमस्कार के मुद्रा में अच्छा, बस चाचा एक बार और कराना है, अब लेट जाना है, हाँ जी। अपना आसन पे लेट जाए, आसन पे लेट के विश्राम करेंगे, हथेली आसमान की तरफ, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, बाहर ऐसे लेटे कि हमारी थाई एक दूसरे से टच ना हो, और जब ज्यादा किए नहीं है तो हम आ जाए
आसन में अपने दोनों हाथ को ऊपर की साइड खींचते हुए पैर आगे की साइड खींचे कि इसमें हमारे तीनों बन लग जाए। पेट अपने आप अंदर चला जाता है। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। यहीं से हम 4-5 बार नौकासन करेंगे और जब लगे कि हमारा पैर पीछे लग गया तो हल आसन में 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। उसके बाद आगे सर्वांगासन में आगे आए तो सीधा लगभग 4-5 बार करते हैं। जिसका नहीं रुकता पैर वो अपने हथेली सहारा ले सकता है कमर पे। और जिसका रुक जाए बहुत अच्छी बात। और जिसका अच्छे से लगता है अपने पैर को मोड़ के फिर घुटने को कान से लगा सकते हैं। जैसे हम आ जाएंगे सर्वांगासन में दोनों पैर को ऊपर 90 डिग्री पे खोलेंगे। सारा भार हमारे कंधे पे, निगाहें हमारी टोज पे रहेंगी। यहीं से हम आ जाएंगे दूसरे हलासन में। धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखें, पट के नहीं। ध्यान रहे हमारे सर भी ना उठे। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। हम इसका उपासन कर लेंगे। डिस्पोज करते हैं कंधा आसन। अपने घुटने को मोड़े और अपने हिप से लगाते हुए अपने धड़ भाग को उठा लेंगे। सारा वजन भार हमारे कंधे पे। 10 बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। करेंगे चक्रासन। अपने दोनों हथेली को अपने कंधे के आगे पास में रखते हुए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, लगाएंगे। जिसका पूरा लग जाता है पूरा पूरा उठ जाता है पूरा करे, नहीं तो अपने मत्थे या नाक को आस्ते से लगाने की कोशिश करें। अपने हाथ को पैर को सीधा करने की कोशिश करें। इसका पूरा हो जाता है। रुके इसमें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। और विश्राम कर लेंगे।
आसन करेंगे। मरकट आसन। पहली विधि, दोनों हाथ को अपने कंधे के बराबर खोल लेंगे, दोनों घुटने और पंजे को मिलाएंगे और जाएंगे दाहिनी साइड और गर्दन हमारी अपोजिट साइड रहेगी। घुटना और पंजा मिला रहे, जिसका नहीं लगता अपने हाथ से दबा के रखें। रुके 30 सेकंड पर कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करेंगे और हम जाएंगे बाई साइड, गर्दन हमारी दाहिनी साइड अपोजिट साइड रहेगी। वापस हम तीसरी विधि करेंगे। अपने दाहिने घुटने को मोड़े और जाएंगे बाई साइड, छाती के पास ले जाने की कोशिश करें और दूसरा पैर दाहिने हाथ से पकड़ते हुए मोड़ेंगे पंजे को और अभ्यासन से लगाने की कोशिश करेंगे और गर्दन हमारी अपोजिट साइड रहेगी। चेंज करेंगे दूसरी साइड, अपने बाएं पैर को मोड़े ले आएंगे दाहिनी साइड, आसन से लगाने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा छाती के पास, और जिसका नहीं लगता अपने हाथ के सहारा ले सकता है। दूसरे पैर को मोड़ के तो आसन से लगाने की कोशिश करें और गर्दन को कोशिश करें। एक बजकर 5 या मैक्सिमम 1:10 तक आप आसन करवा सकते हैं, उसके बाद मैं ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि प्राणायाम बहुत जरूरी है। हाँ, जेबा पकड़ो, पीछे वाला पैर जेबा पकड़ो। आ जाएंगे वापस, अब यहीं से दाहिने करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट के बल और करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेली को अपने छाती के बराबर रखते हुए सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे, सांस निकाल के 25-25 बार के बात करते हैं, हम 100 बार करेंगे। शुरू करते हैं। ये सभी के लिए जरूरी नहीं है कुसुम जी, आप कर सकते हैं लेकिन बहुत कम करना, जल्दी मत करना। हाई ब्लड प्रेशर में कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप हर स्थिति में होल्ड करेंगे। हाँ, 25-25 बार के बीच में होल्ड होल्ड करके करेंगे। नहीं वो सही है, हम उसके लिए बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस भी 25 कर पाना सबके लिए मुश्किल होता है, सो अपने हिसाब से। पच्चीस बार हो जाए तो हम विश्राम करेंगे, अपने थोड़ी नीचे हथेली को रखते हुए अपने सांसों को समान करेंगे। सांसें समान हो जाए तो हम फिर शुरू करेंगे और 25 बार करेंगे। अपने दोनों हथेली को अपने छाती के बगल अंदर की साइड रखते हुए शुरू हो जाएंगे। 25 बार करेंगे।
जब हो जाए तो फिर से विश्राम करेंगे। मरकटासन विश्राम कर लेते हैं। अपने थोड़ी के नीचे अपने हथेली को रखते हुए अपने कोहनी को आगे खींचते हुए एक एक पैर से अपने हिप पे मारेंगे। दोनों पैर से। तीसरी विधि करेंगे। अपने हथेली को अपने चिन के नीचे रखते हुए हथेली पे हथेली 25 बार फिर से शुरू करते हैं। विश्राम करेंगे। हथेली को रखते हुए ऐसे हम जाएंगे दाहिनी साइड। फिर एक भुजंगासन कर लेते हैं। दाहिनी साइड से अपने बाएं साइड से लेते हैं। वापस बाई साइड से दाहिनी देखो। अब हम यहीं से 25 बार और कर लेते हैं। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे करें। 25 बार आप करते हैं। न हो जाए विश्राम करेंगे। दोनों हाथों में अपने चिन को रखते हुए अपनी सांसों को समान करेंगे। ऐसे करेंगे हम तलवासन। दोनों हथेली को अपने थाई के नीचे रखते हुए एक एक पैर को 10-10 बार उठाएंगे। 30 बार। जब हो जाए हम तो 5 बार दोनों पैर से कर लेते हैं। और विश्राम कर लेंगे। यहीं से हम आएंगे धनुरासन में। अपने दोनों टखने को पकड़ते हुए पहले अपने घुटने को उठा लें, फिर अपने छाती को उठा लेंगे। आएंगे पेट के बाद और रुकेंगे। 10 बार दाएं बाएं रोल कर लेते हैं। ध्यान रहे रोल करते समय घुटना आसन से न लगे।
इसको ऊपर नीचे कर लूंगी। अब आ जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में। इसका सामान कर लें। लंबी गहरी सांस। यहीं से करेंगे हम मणिपुरासन। अपने दोनों मुट्ठी को बंद करेंगे, नाभि के अगल बगल रखते हुए सांस भरते हुए सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, रुकेंगे 30 सेकंड के लिए। इसको वही करें जिसको 3 से 3.5 घंटा खाना खाए नाश्ता किए हो गया हो। शुरू करते हैं। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं, आंख बंद है। सांस भरेंगे, आ जाएंगे वापस। दूसरी विधि करेंगे। अपने बाएं हाथ को मुट्ठी बनाते हुए अपनी नाभि पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से प्रेस करते हुए झुकेंगे। इसमें भी कपालभाति करेंगे। इसमें हमारे दिल की धड़कन पता चलती है, महसूस करें, झुके। आ जाए वापस। तीसरी विधि करेंगे। अपने हथेली को कटोरी बनाएंगे और नाभि पे रखते जब झुकेंगे तो अपने आगे पीछे नाभि के मसाज करेंगे। इसमें हम कपालभाति नहीं करते, करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें भी हम 30 सेकंड के लिए झुकेंगे। सामने आ जाए वापस। चौथी विधि करेंगे। जिसका पद्मासन लग जाता है पद्मासन में करें, नहीं पद्मासन जो भी लगे। में हम अपने पेड़ों के नीचे पीछे पेट दबाएंगे, न दबाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। और ऐसे बैठे हमारी एड़ी का दबाव हमारे हाथ को नीचे जाने से रोकता है। इसमें हम अपने मत्थे को आसन से लगा लेंगे और रुकेंगे। आ जाए वापस। यहीं से हम गोमुखासन कर लेते हैं। बाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाएंगे, दाहिने पैर को बाएं पैर पे चढ़ाते हुए जो घुटना मेरा ऊपर है वही हाथ हमारा पीछे जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से ले जाते हुए दोनों पेड़ को मिलाए और जिसका नहीं लगता अपने घुटने को अपने कोहनी को ऐसे दबाते हुए पीछे ले जाकर कर सकते हैं, नहीं तो रुमाल या दुपट्टे किसी चीज का सहारा ले सकते हैं। तो भी 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर रहेगी।
चेंज कर लेंगे। दाहिने पैर पे बैठेंगे। आ जाएंगे वापस। अब यहीं से वो आसन कर लेंगे। फिर दाहिने पैर को बाएं पैर क्रॉस करते हुए ले जाएंगे और दाहिने हाथ को पीछे, जो पैर में लगाया वो हाथ पीछे जाएगा और बाएं पैर से हाथ से हम अपने पंजे को पकड़ लेंगे और नीचे रोक कर उसमें भी पीछे करते लेंगे। चेंज कर लेंगे। और जिससे नहीं होता अपने ऐसे पैर को मोड़े, अपने यहाँ थाई पे रखे और दूसरा पैर मोड़ते हुए ऐसे दबा के बैठे, जिससे हमारे एड़ी का प्रेशर हमारे पेट में पड़ता है। ऐसे बढ़ सकता है, इससे हो जाए। आ जाए वापस। अब यहीं से मुस्कुरासन कर लेते हैं। उस आसन में घुटने के बल आ जाएंगे और जिसके घुटने में दर्द है, जैसे कल चाचा बताए थे, खड़े होकर ऐसे कर सकता है। और जिसके घुटने में दर्द नहीं है तो घुटने के बल आए और अपने दोनों हाथ को कमर पर रखते हुए जाएंगे पीछे साइड। जब लगे कि हमारे हाथ बाहर लेके रख जाएंगे, कमर पर रखते आ जाएंगे वापस। करेंगे सिंहासन। सिंहासन या तो वज्रासन में या तो भुजंगासन में, पद्मासन जिसकी जैसे आराम लगे करें। दोनों हाथ थैली को अंदर की साइड रखते हुए अपने जीवा को बाहर निकालेंगे। 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, 6 मिनट तक लगा देंगे। आ जाएगा वापस। यहीं से अपने गले को सहला लेंगे। काला बोल के सहला लेते हैं। बैठ जाएंगे। 5 बार हंसी कर लेते हैं। हाथ रखते हुए ऊपर जाएंगे। खोल सके खोले, खोल के हंसे, 5 बार हंसते हैं।
12 घंटे में चाचा वो आप कराएंगे? हाँ जी, थैंक्स मोनी जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपना वीडियो बंद मत करिएगा। तो प्राणायाम से पहले एक बार हम ओम की ध्वनि करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, धीरे धीरे सांस को पूरा भर लें। उसके बाद ओम की ध्वनियां जब करें तो ऐसा लगे, जब पेट अंदर जाए वो करते हुए, तो ऐसा लगे कि हमारी कुंडलनी ऊपर की तरफ खिसक रही है। और जैसे ही लगे कि अब नहीं बोला जा रहा है हमसे, तो आपका कुंडलनी यहाँ तक आ चुकी होती है। और उसके बाद हम म जब बोलते हैं तो पूरा सिर हमारा हिल जाता है। खूब सांस भरो, एक बार हमें करना है। हाँ, कपाल भाती वैसे तो सारे कर सकते हैं, केवल उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो प्रेगनेंसी में है या कोई प्रॉब्लम हो पेट के अंदर, जैसा बताया गया तब नहीं करेंगे। चाचा एक बार फिर बता दिए, थोड़ी आवाज धीमी आई। आपने धीमी करके रखा हुआ है, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। और कोई बोले मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है, सही आ रही है। हाँ, आपने धीमा करके रखा है क्योंकि आप डिस्टर्ब न हो, इसलिए आप धीमा, कराने वाला हमेशा धीमा कर लेता है तो दूसरे की आवाज उसको दो। ठीक है चाचा, एक बार बता दीजिए, मैंने सुना नहीं। हम जानते हैं सब कुछ। कपाल भाती करने चल रहे हैं हम अपनी हथेली पलट कर घुटने पर रख सकते हैं या सपोर्ट के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन समझ पा रहे हैं आप। धीरे धीरे सांस को भरें, खूब भरें जितना भर सकते हैं। अब सांस नाक से फेंकेंगे शीघ्रता से, थोड़ा रुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, रुकेंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे। हाँ? हमें गिनती गिनना है। हम आपको 1 मिनट का समय देने जा रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगा आप शुरू करना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट बाद मैं आपको रोकूंगा। रिलैक्स करते हैं। 1 मिनट आपने कर लिया है। अगले मिनट के लिए मैंने सावधानी नहीं बताई कि आपको कैसे करना। एक एक करके हम सावधानी आपको बताएंगे। अब आप जब सांस फेंकें तो ध्यान रखें पेट आपका अंदर जाना चाहिए। फिर काउंटिंग करेंगे, जैसे मैंने बताना है शुरू करें। चलिए शुरू करें।
फिर 1 मिनट हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स कर। मैंने फिर एक सावधानी आपको बताई। अब पेट को भी अंदर जाके देखना है और देखना है कि मेरा मूल बंद लगता है इसमें, यानी रेक्टम पर ज्यादा ध्यान है। पेट अंदर जाएगा, नीचे से रेक्टम भी आपका टाइट है। शुरू करें फिर 1 मिनट, गिनती गिनिएगा। एक मिनट फिर हो गया हमारा। फिर एक सावधानी आपको बतानी है, यानी जो चीजें होती जा रहे हैं इनको आप कंटिन्यू रखेंगे, हैं? आखिरी सावधानी, गर्दन मेरी थोड़ी सी ऊपर रहेगी, गिनती भी गिनेगी, गर्दन भी ऊपर रहेगी, पेट भी अंदर जाएगा, नीचे से रेक्टम भी टाइट होगा। चलें शुरू करते हैं 1 मिनट फिर से। एक मिनट फिर हो गया। तो हमने ये देखा कि हम बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। आपसे मैंने बोला नहीं था कि आप भी धीरे धीरे करो या तेज करो या इससे भी धीमा करो। आपको ये जो 4-5 चीजें दिखाई गई हैं, इसमें आपने सांस कम फेंक पाए, वो कौन सी ऐसी स्थिति थी? क्या लास्ट वाली थी? क्योंकि उस समय बड़ा सजग थे आप कि आपका पेट भी अंदर जा रहा है, आपका मूल बंद भी लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं मेरा मूल बंद लगाने में दिक्कत होती है, नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाए और खड़े होकर के कपाल, जिनका मूल बंद बैठने से न लगे। पहली बात तो हम कहते हैं कि मूल बंद आप मान लीजिए क्रॉस लेग से या पलथी मार के अंकल मैं आज लीव कर रही हूँ, सॉरी, हाँ। बाय बाय सबको। ठीक है, नहीं लगी। दूसरी चीजें हमने कब देखी कि हमने वज्रासन में बैठ के देखा, तो अब वज्रासन में बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम है घुटने में। तो हम उनसे बोलते हैं आप बैठ के, अगर नहीं कर सकते तो आप खड़े हो जाओ और खड़े होकर के करो उन तीनों चीजों, चारों चीजों को बताया गया है। एक अभी और रह गया है, आप लोग जानते हैं उत्थान मंडूकासन। आराम से मैं बैठा हुआ क्रॉस लेग में, हमारा हाथ देखना कि कहाँ जाए। मैंने एक हाथ ऊपर से यहाँ रखा, दूसरा हाथ ऊपर से, मेरा कान से टच है और एक इधर गया है एक इधर गया। अगर नहीं हो पाता तो आप इधर, ये भी नहीं हो पाता तो एक हाथ से आप इसको थोड़ी देर के लिए कर लेना, आधी टाइम आपको। अब इसी कंडीशन में 1 मिनट कपाल भाती। चलो शुरू करते हैं।
1 मिनट फिर हो गया। तो ये हमने 5 विधियां की, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी विधि लगी होगी आपको? आप अपने शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। किसी को कोई दिक्कत हुई? सबसे अच्छा किस कंडीशन में हुआ? सर लास्ट आप वाली। हाँ, लेकिन लास्ट वाली विधि में आप देखोगे कि जब पीछे तन जाते हो तो पेट आपका पहले ही अंदर चला गया होता है। अब ऐसे करके देखो, पेट अंदर चला जाता है कि नहीं? कितना भी पेट निकला हो, गया ना? अब जब आप कपालभाति करोगे और आपको बोला गया है कि पेट और अंदर ले जाओ, तो देखो कितनी मेहनत। तो पहले मैंने 80 बार या 90 बार किया था, अब की हमारा टाइम कम हो गया होगा। किसी का कम हुआ या उतना ही हुआ? सर मेरा 72 हुआ। पहले कितना हो रहा था? हर सर बार पहले 72 हुआ? बल्कि कम था, कहीं 68, कहीं 70। मतलब हमें समझ में आ गया कि हम जब कपालभाति के लिए 10 मिनट आपको बोल देते हैं, देखो कितना टाइम हो गया मालूम है? पूरे 10 मिनट हमने किया है, और 10 मिनट में कितना असर पड़ा होगा हम सोच सकते हैं। तो जैसे हम 10 मिनट में बोल देते हैं कि भैया आपका मन कहे कुछ और कर लो, प्राणायाम के समय कुछ और नहीं करना। प्राणायाम के समय कब कुछ करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कमर ज्यादा दर्द करती है और आपने अभी कुछ देर पहले, अभी 4 घंटा नहीं हुआ खाना खाए, ये तो आप अग्निसार का जो 2 से 3 मिनट हम लोग करते हैं रोजाना, वो अग्निसार ना करके आप उसको कर लेंगे। तो अब चलते हैं अग्निसार करने के लिए। इसमें भी हम 2 से 2.5 मिनट का टाइम लेंगे। चलें शुरू करें। आराम से बैठ जाइए, पूरी सांस भरिए, धीरे धीरे निकाल दीजिए सांस को। जब लगे कि पूरी सांस निकल चुकी है तो ब्रीद आउट कंडीशन में पेट को हिलाना। पेट कितना जाता है अंदर, उसको आपको देखना है। मैंने तो काली शर्ट पहनी है, आपको मना किया था, लेकिन अब चांस की बात है। एक मिनट हो गया। हमने आपको फिर सावधानी नहीं बताई थी, केवल पेट की बात की थी। अब आपको पेट के साथ में क्या देखना है? आपका मूल बंद लगा होना चाहिए, रेक्टम टाइट होना चाहिए। तो रेक्टम अगर टाइट नहीं हो रहा है तो मैंने बोला था खड़े होकर के, एक कंडीशन अलग होती है जिसमें हम झुक करके कर सकते हैं, आप वो देख लीजिए। हम आपको शायद पूरा नहीं दिखे, हम झुके हुए हैं, अपना हाथ मैंने घुटने पर रखा है, घुटने में फासला है, यहाँ पर हमने पूरा प्रेशर डाला है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर है। इसी कंडीशन में हम पेट को ऊपर और नीचे करने वाले हैं। हर बार आप 40 बार 50 बार पेट हिलाते होगे, लेकिन इस कंडीशन में आपका उससे कम हो जाता है, लेकिन बहुत प्रेशर लगता है। चलिए 2 मिनट हो गया आपका, इसमें भी 2 से बल्कि 2.5 हो गया। तो अब हम चल रहे हैं करने के लिए भस्त्रिका। आधा मिनट करेंगे भस्त्रिका हम आज। आराम से दोनों नाक से सांस भरेंगे, दोनों नाक से सांस को हमें निकालना है। अगर आपको चक्कर आए तो आप रिपोर्ट करना कि आ रहा है। मैं ज्यादा जल्दी भी नहीं लूंगा और ज्यादा धीरे भी नहीं करूंगा। देखिए गर्दन नीचे नहीं रहेगी, देखना। मैंने अभी कोई सावधानी नहीं बताई है, बस आधा मिनट करने को है कि सांस नाक से फेंकना। कैसे?
शुरू कर दीजिए। हो गया आधा मिनट। किसी को कोई तकलीफ हुई रिपोर्ट करो। चक्कर आया तो बताओ। गले में खराश आ रही थी तो बताओ। अगर कुछ नहीं बताओगे तो हम दोबारा यही करने वाले हैं, लेकिन उसमें एक सावधानी और बताऊंगा जो अभी नहीं बताई थी। जब मैं सांस सर कोई भरूंगा, डसा रहा थी बार बार। हाँ तो प्रॉब्लम तो है ना, वो तो इसका मतलब आपको गैस की प्रॉब्लम है, और इसको हमेशा सुबह आप कर लिया करो, जरूर कर लिया करो। सर इसमें सांस लेना और सांस छोड़ना ही है बस केवल? सांस छोड़ने के बाद पेट को हिलाते हैं ना। अगर ऐसा ना हो पाए तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सांस निकाल दिया, नाक पकड़ ली, अच्छा अभी कर रहे थे, सॉरी हाँ, इसको इसमें जो अभी सांस, कर रहे थे सर, जो हाँ, अभी कर रहे थे। इसको भस्त्रिका बोलते हैं। इसको सांस लेते भी हैं और निकालते भी हैं। देखो नाक, मतलब जैसे नॉर्मल होता है सांस लेना छोड़ना ऐसे ही? लेकिन इसको थोड़ा, हाँ वैसे ही, लेकिन इसको हम थोड़ा सा स्पीडी करते हैं, फोर्सफुली करते हैं नहीं। अच्छा जी। फिर आधा मिनट करने वाले हैं। जब मेरा सांस भरूंगी तो मेरा पेट नहीं फूलेगा, लेकिन जब मैं सांस निकालूंगी तो पेट अंदर जाएगा। देख, चले फिर आधा मिनट। हो गया आधा मिनट। अगर किसी को चक्कर आए तो स्पीड और कम कर दें। अब तीसरी चीज और सावधानी के लिए बताऊंगा। एक तो मैंने बताया जब सांस भरो तो पेट फूले ना, लेकिन सांस निकाल, पेट फूले ना लेकिन ढीला हो जाए नहीं। सांस निकालो तो पेट अंदर चला जाए। अब तीसरी चीज क्या थी जो हमें हमेशा प्राणायाम में ध्यान रखते थे, नीचे से मेरा रेक्टम टाइट हो। एक आधा मिनट फिर करें। फिर हो गया आधा मिनट। थोड़ा आराम कर लें। अगर चक्कर आ रहा है तो क्रिया को धीमा करें। कैसे वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। चक्कर आने पे स्पीड ऐसे होनी चाहिए। पहले जब मैं कर रहा था तो 1 सेकंड में एक बार हो रहा था, दोबारा जब मैंने किया तो 2 सेकंड में एक बार हो रहा था। ध्यान से, 2 सेकंड वाला कोई भी कर सकता है, 1 सेकंड वाला वही करेगा जिसको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल ना हो। ठीक है। अब हम उज्जयी कर लें, थोड़ा बहुत जरूरी है। उज्जयी में भी हमने थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उज्जयी ही एक ऐसी चीज है। अभी एक डॉक्टर की बात हो रही थी, तो डॉक्टर ने कल परसों की बात, कैल्शियम की टेबलेट क्यों खा। आज सवेरे भी बल्कि डॉक्टर राठी आए थे और उन्होंने ही बोला था कैल्शियम हम इतना लेते हैं कि हम हजम नहीं कर पा रहे, तो कैल्शियम की टेबलेट क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि विटामिन डी की कमी है या आपका थायराइड काम नहीं कर रहा। अभी तक तो हम ये जानते हैं ना कि थायराइड का अगर काम नहीं करता तो थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपो या हाइपर। अभी तो बात ये रही है कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपकी प्रोटीन, आपकी क्या कहते हैं, कैल्शियम हजम नहीं होगा ठीक से, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उज्जयी हमने बोला आजकल 21 बार जरूर करते हैं, तो हम संस्थान वाली न करके रामदेव वाली 21 बार कैसे करेंगे देखना जरा। 21 बार करो, ऐसे किसी को समझ में आए तो पूछ लें। चलो 21 बार करें। तो 21 हो गया।
अब आपका हुआ कि नहीं हुआ, आप अपना देखो। अब इसके बाद भ्रामरी भी बहुत जरूरी है, तो भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी में भी हमने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या, आप खाली आंख तो हम बंद ही कर लेते हैं, नहीं, आंख में हाथ क्यों रखते, एक उंगली से ऐसे बंद कर लेते हैं, तो कोहनियां बाहर की तरफ खुली होगी। खूब सांस भरो और करते जाओ करते जाओ, पेट अंदर जाएगा, एहसास करो कि कोई चीज ऊपर उठती है। देखो कितना आनंद आता है। खूब सांस भरो। आराम से बैठ सकते। ये मतलब नहीं हुआ कि अभी तक मैं जो कर रहा था ये या ये गलत था, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक विधि और बता दी कि ठीक है, आप अपना ऐसे नहीं करते हो, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। और एक और, जब आपने कान में डंगली डाला तो निकालने से पहले ऐसे घुमा के निकाला, नहीं तो ऐसे करोगे तो वैक्यूम क्रिएट नहीं। तो 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट के लिए हम शांति से बैठ जाएं, कुछ भी करना धरना नहीं, केवल सांसों को आते हुए जाते देखना है। आंखें बंद रहेंगी, हथेलियां आसमान की तरफ होंगी। चलो बैठ जाओ, गिनती गिनो अपने सांसों। शांत बैठे, 2 मिनट विचार करें। आपने 2 मिनट में जो बोला गया था, जो आपने चाहा था वही किया, या आपका मन इधर उधर जा रहा था? ठीक है, जा रहा था तो क्या हुआ, आप उसको रोक तो रहे थे ना, यही ध्यान है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम शांति बात करेंगे। सांस भरते हैं। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति
पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 शांति का एहसास करें। दोनों हथेलियां मिलाते हुए पहले रगड़े से गर्म करें इसको, जल्दबाजी से आंखें ना खोलें। जब हथेली गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर रखें, धीरे से सहलाएं अपनी बाह, छाती, पेट, थाई। आंखें खोले तो पहले अपनी हथेली। थैंक्स आप सभी को, थैंक्स मोहिनी जी को। थैंक यू सर, थैंक यू जी।